दोस्तों आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब अंबानी का ही लग रहा है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो तो बस अंबानी के बेटे की वेडिंग से ही रील्स मिलती हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फोवॉर में खुशामदीद। दोस्तों आज हम द ग्रैंड अंबानी वेडिंग के बारे में बात करेंगे। प्री वेडिंग से लेकर अब तक कितना खर्चा किया गया सब कुछ आपको आज की वीडियो में मिलेगा। दोस्तों पहले बात करते हैं फर्स्ट प्री वेडिंग सेरेमनी की। दोस्तों इस प्री वेडिंग में अंबानी ने 1200 करोड़ का खर्चा किया था और इसी प्री वेडिंग में 65 शेफ ने 2500 डिशेस बनाई थी और 3 दिन में एक भी डिश दोबारा रिपीट नहीं हुई थी। और दोस्तों इस प्री वेडिंग के गेस्ट लिस्ट की बात करें तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। MS धोनी, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और इन जैसे न जाने और कितने बॉलीवुड स्टार ने ये प्री वेडिंग अटेंड की थी। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स भी शामिल थे। ये वही प्री वेडिंग है जिसमें रिहाना को, जो कि इंटरनेशनल सिंगर है, उनकी परफॉर्मेंस भी थी। दोस्तों इन सब के स्टे के लिए जामनगर में रॉयल टेंट्स बनवाए गए थे। इस प्री वेडिंग की लाइमलाइट रिहाना रही थी, जिसको इस शादी को अटेंड करने के लिए 74 करोड़ दिए गए थे। और इसके अलावा और भी बहुत सी परफॉर्मेंसेस थी, जैसा कि दिलजीत दोसांझ की। दोस्तों अभी ये बात सिर्फ फर्स्ट प्री वेडिंग की हो रही है। इस प्री वेडिंग के बाद 1200 करोड़ लगाने के बाद भी अंबानी खुश नहीं थे। इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे के लिए कुछ और ही सोच के रखा था। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद इनकी शादी के इवेंट स्टार्ट होंगे। नहीं दोस्तों, इसके बाद मुकेश अंबानी ने सेकंड प्री वेडिंग का भी प्लान किया हुआ था, वो भी इंटरनेशनली, जो इटली से फ्रांस तक, वो भी एक क्रूज में की गई थी। इसमें भी बहुत से एक्टर्स आए थे, फेमस क्रिकेटर्स आए थे। फिर बात करते हैं वेडिंग इनविटेशंस की, जो कि इंटरनेट पे बहुत वायरल रहा था। इस इनविटेशन कार्ड में सिल्वर और गोल्ड के टेम्पल्स बने हुए थे। दोस्तों 7 से 8 लाख का तो एक कार्ड था। दोस्तों राधिका मर्चेंट और आनंद अंबानी की वेडिंग 12 जुलाई को हुई थी और 3 दिन की सेरेमनी होने वाली थी। फर्स्ट प्री वेडिंग में 1000 गेस्ट इनवाइटेड थे और सेकंड प्री वेडिंग में 800 गेस्ट इनवाइटेड थे। वेडिंग का फिर आप खुद सोच ही लें कि कितने लोग आए होंगे। दोस्तों मुकेश अंबानी की टोटल वर्थ 9 लाख करोड़ है। फर्स्ट प्री वेडिंग में 1200 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी उनकी इनकम का 0.03% है, मतलब पूरा 3% भी नहीं है। दोस्तों अगर नॉर्मल शादी हमारी देखी जाए तो हम लोग शादी में अपने इनकम का 50% तो लगा ही देते हैं, कुछ लोग तो 90% लगा देते हैं। तो फिर इस तरह देखा जाए तो अंबानी अपनी इनकम में से तो शादी सस्ते में ही निपटा रहे हैं। दोस्तों ये भी काफी कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि आफ्टर द फर्स्ट प्री वेडिंग कि राधिका मर्चेंट पैसों के लिए शादी कर रही है। दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों राधिका के फादर की नेटवर्थ 755 करोड़ है, जो इंक्योर हेल्थ केयर के CEO है, जिसकी वैल्यू आज 2000 करोड़ है। दोस्तों इनके संगीत में जस्टिन बीबर ने भी परफॉर्म किया था। $10 मिलियन दिए गए थे जस्टिन बीबर को परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों इनकी शादी नीता अंबानी कल्चरल में हुई थी और बॉलीवुड एक्ट्रेस को लाने के लिए 100 प्राइवेट जेट बुक किए गए थे। दोस्तों मुकेश अंबानी का इस पूरी वेडिंग में खर्चा 5000 करोड़ तक पहुंच चुका था। दोस्तों अंबानी से घर की आखिरी शादी थी और मुकेश अंबानी ने इसको जोरों शोर से मनाया। तो दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा लेविश होनी ही थी। दोस्तों महंगी एक्सपेंसिव शादियों की कुछ डार्क साइड भी है, लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और गरीब लोग इस जैसी शादियों को देखकर अपनी शादी पर भी उतना ही खर्चा कर बैठते हैं। तो शादियों में दिखावे का रुझान बढ़ गया है। हर कोई चाहता है कि उनकी शादी दूसरों से बेहतर हो, इस चक्कर में वो जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। ये रुझान दूसरों को भी मजबूर करता है कि वो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करें। महंगी शादियों की वजह से कल्चर में कंपटीशन बढ़ गया है। हर शख्स ये सोचता है कि उसकी शादी सबसे ज्यादा शानदार होनी चाहिए। इसकी वजह से लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं और उनका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। महंगी शादियों से कल्चर में बराबरी का फर्क और भी बढ़ जाता है। अमीर लोग अपनी शादियों में खूब खर्च करते हैं, जबकि गरीब लोगों के लिए ये सब मुश्किल होता है। ये इनइक्वालिटी को और भी बढ़ा देता है। दोस्तों महंगी शादियों का ट्रेंड हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें ये समझना होगा शादियों का असल मकसद पैसा दिखाना या दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है। हमें अपने रस्म रिवाज को सिंपल और मीनिंगफुल बनाना चाहिए, ताकि हम अपनी असली कदर और कीमत को समझ सके और एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर सके। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।